एक सेकंड सर, एक और चीज़ है, एक मिनट, ये पानी लगाने के बाद आप देखिए ये बाल कैसे हो जाए। उन्होंने जो लगाए थे गरम मीट జరిగింది హెయిర్ కట్ చేసిన తర్వాత దీంతో ఒక్కసారిగా మా హెయిర్ అంతా కుచ్చులు కుచ్చులుగా ఊడిపోతుంది. खुद नीचे लगा हुआ है। तब उन्होंने मुझे बताया तो 2-3 लेडीज़ को उन्होंने ब्राउन कलर किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे बोले कि आपको भी अच्छे से मैं करती हूँ। उनके केमिकल लगाने के बाद में मेरे हेयर जल गए, सारे हेयर जल गए हैं। तो उन्होंने बोला कि एक मुझे 10 डेज़ का टाइम दो, मैं बहुत एजेड लेडी हूँ, मुझ पर रहम कर बेटा, तो मुझसे एक्शन मत ले, मुझे 10 डेज़ का टाइम दो, 10 डेज़ में मैं आपके बाल को ठीक कर दूँ। मैंने बोला इतने बाल जल गए हो, आप कैसे ठीक करोगे? तो मुझे एक ऑयल दिया और बोला कि ये ऑयल में जैतून का तेल मिलाकर तुम लगाते रहो, तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये ऑयल कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं नहीं मिलता है, इसी के पास मिलता है, यही बनाती। मैंने ये ऑयल यूज़ किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं ठीक हुआ, मेरे बाल ठीक नहीं हुए। तो बोले कि फिर मेरे पास से शैम्पू खरीदो। फिर मैंने शैम्पू खरीदा, फिर भी मेरे बाल ठीक हुए। पर मैंने बोला मैडम 15-16 हज़ार रुपये हो गए हैं, अभी आप कितने पैसे मांगोगे? फिर बोलती है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री स्पा कर देती हूँ। तो वो स्पा बोलकर उसने कुछ किया लेकिन उससे भी ठीक नहीं। तो मैंने बोला मैडम मेरे बाल बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो बल्कि तुम एक बार आ जाओ, मैं करती हूँ। तो उसने परसों बुलाया मुझे, मैं आई 1 वीक पहले, तो उसने मेरे बालों को जला ही दिया, पूरे बाल ही तकरीबन जल गए। ये देखिए आप, तो पूरे बाल। और ये जब जैसे ही ये बाल पे पानी पड़ता है तो ये बाल बिल्कुल हेयर ऐसे हो जाते हैं। देखिए ऐसे करने से देखिए इतने इतने बाल निकल जा रहे हैं। ये बाल मेरे इतने बड़े थे, यहाँ तक थे, वो मुझसे तो उसने मेरे से बिना परमिशन के मेरे बालों को काट। और ये बाल देखिए आप, पानी में जाने के बाद में ये बाल को बिना कुछ कहेंगे तो आप इसको कोम दीजिए, मुझे एक बार आप कोम दीजिए। ये देखिए आप, ये देखिए आप लोग, इतने बाल मेरे निकल चुके हैं ये बाल से। ये बात को आप देख लीजिए, आप लोग टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। और आपके सामने टेस्ट के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ आपकी विटनेस। ये देखिए आप, इतना बड़ा प्रूफ है आपके सामने। ये देखिए कि बाल ऐसे करते ही निकल जा रहे हैं। ये देखिए एक बार भी कोम नहीं कर पा रहे, मैं पानी में जाती बाल ख़राब हो जा रहा है, मैं कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मेरा घर कैसे चलेगा बताइए? मेरे बच्चे हैं छोटे, मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने क्या इसका बिगाड़ा था जो इसने मेरे साथ ऐसा किया? ये बोलती है मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, कोई पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मीडिया मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ये है कौन जो इसका कुछ नहीं कर सकता? ये भी तो एक इंसान ही है ना। आप क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे हेयर ठीक कराना चाहिए इसको, और इसका पार्लर बिल्कुल बंद करा दीजिए। ये बोलती है 18 साल का एक्सपीरियंस जिसको रहता है वो क्या ऐसे करते हैं? ये सॉरी बोलने के बजाय, मेरा ट्रीटमेंट कराने के बजाय मुझे अवॉइड कर रही है, मुझे फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मैं जब इसको कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो मेरे ही खिलाफ एक्शन ले रही है। मैंने क्या क्या है जो मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट करेगी बताइए आप? मैं कंप्लेंट इसलिए किया है कि मैंने इसको बहुत टाइम दिया, मैंने इसको रिक्वेस्टली समझाया कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर दो, मैं जॉब पे नहीं जा पा रही हूँ, 1 मंथ से घर पे बैठी हूँ, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम। मैडम वो ऑयल जो बना है ना, वो ऑयल खुद का है क्या? वो इसका ही है, इसने ही बनाया, इसने बोला कि मैंने ही बनाया है। लो गलती मेरा गलती नहीं है, मैं कोर्ट में ही देख ले, तुम बोल रहे हो बोला। हाँ वो मेरी गलती नहीं है, कोर्ट में देख लेती हूँ, पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दे दी चुकी हूँ। वो बोलती कि उसकी, हाँ आदत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे चुकी हूँ, उसकी गलती नहीं है तो फिर ये किसकी गलती? उसके पास CCTV फुटेज है सारे, मैं जब गई थी तो उन्हें उसकी गलती नहीं है तो किसकी है? फिर ये क्यों किया ये मेरे बेबी जो बाल हेयर खराब हो गया है, कैसे हुए? अभी तक आप कितने खर्चा करे पैसे? सर देखो अभी मेरा किराया छोड़ के अभी तो 15-16 हज़ार तो मेरा खर्चा हो गया है। मेरा किराया जाने आने के लिए मतलब 600 होता है। अब बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ? ठीक है, इसकी अगर गलती नहीं है तो आप बताइए। फिर ये मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग है, वो बोल रही कि मुझसे गलती हुई है, मैं ठीक करती हूँ बेटा, तो आ जा। जब मैं इसके पास जा रही हूँ तो वो ठीक क्यों नहीं कर रही? फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही? छुप के क्यों चले जा रही है? घर पे आके तो मिलती है, ठीक है, पार्लर में मिलती नहीं है। ओके, इंशाल्लाह आपको